गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीपीआर का प्रोसीड्योर करेंगे। तो मतलब सीपीआर कैसे होना है और किसको देना चाहिए, सीपीआर देने के बाद उस पेशेंट का क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे सीपीआर क्या होता है। सीपीआर का मतलब है कार्डियोपाल्मोनरी रिसक्टेशन। मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब क्या है? हार्ट के साथ रिलेशन होता है। मतलब हमारा जो दिल होता है और हार्ट होता है उसके साथ रिलेशन होता है। और हमारा जो पाल्मोनरी है वो लंग्स के साथ कनेक्शन रहता है। और आर मीन्स रिसक्टेशन मतलब क्या है? हमारा हार्ट और लंग्स जो रहता है उसके दोनों जो कनेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सीपीआर। इस बार हम लोग जानेंगे कौन सा पेशेंट को हम लोग को सीपीआर देना चाहिए। तो फर्स्ट मान लो कोई भी पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो गया है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि उसको सीपीआर देना है। फर्स्ट कोई भी आदमी या कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो जो मतलब अनकॉन्शियस हो गया हो, तो उसको हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए? पहले जाके पेशेंट को, ये मान लो ये हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसको मतलब पुकारना चाहिए, ये जी हेलो, व्हाट इज योर नेम, हेलो। तो जब वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा तो उसको हम लोगों को क्या करना है? एक रूल्स रहता है। वो रूल्स का क्या है? CAB रूल्स। C मतलब क्या होता है? हमारा सर्कुलेशन रहता है। और A मतलब एयर, और B मतलब ब्रीथिंग। तो ये जो तीन चीज रहता है, ये तीन चीज हम लोगों को कैसे मतलब चेक करना है? फर्स्ट क्या है? हमारा सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन हम लोग कैसे चेक करेंगे? मान लो ये हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो इधर जो हमारा कैरोटिड पल्स रहता है, मतलब ये थायराइड होता है, थायराइड के पास ठीक पास में ही हमारा कैरोटिड पल्स रहता है। तो हम लोग को क्या करना है? फर्स्ट कैरोटिड पल्स चेक करना है। जब हम लोग देखेंगे कि कैरोटिड पल्स उसका एब्सेंट है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है? एयरवे चेक करना है। एयरवे हम लोग कैसे चेक करेंगे? मान लो ये जो सांस ले रहा है आदमी, सांस लेने के टाइम हम लोगों का मतलब O2 और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर जाता है। तो जाने के टाइम हम लोगों को ऐसे चेक करना है उसका पेशेंट है कि नहीं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? ब्रीथिंग चेक करना चाहिए। ब्रीथिंग हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो ये जो एब्डोमेन रहता है, हम लोगों को जब सांस लेता हूँ तो ये डाउन अप डाउन होता है, तो ये हमें चेक करना है। मान लो किसी का कार्डिया अरेस्ट हुआ है, तो उस आदमी का ये तीनों एब्सेंट रहेगा, मतलब सर्कुलेशन भी एब्सेंट रहेगा, एयरवे भी एब्सेंट रहेगा और ब्रीथिंग भी एब्सेंट रहेगा। जब हम लोग देखेंगे कि ये तीनों एब्सेंट है हमारा, तुरंत हम लोगों को सीपीआर का प्रोसीड्योर स्टार्ट करना है। क्योंकि जब हम लोगों को सीपीआर मतलब कार्डिया अरेस्ट होता है, तब क्या होता है? हमारा जो दिल है वो दिल के साथ क्या होता है? लंग्स के साथ रिलेशन रहता है। और ये दोनों जब बंद हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है तो हम लोगों को ब्रेन में सफिशिएंट ब्रेन ब्लड नहीं मिलता। तो उसके वजह से क्या होता है? हम लोगों का हमारे जैसा और मतलब जान भी चले जाए, ऐसा कुछ कंडीशन आ सकता है। तो जब हम लोग देखेंगे कि CAB दोनों ही मिसिंग, तीनों ही मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीपीआर देंगे। और जब सीपीआर देंगे, सीपीआर का कुछ प्रोसीड्योर है। फर्स्ट हम बोलते हैं, उसके बाद कैसे देना है वो करेंगे। फर्स्ट क्या करना है? ये जो हमारा हैंड रहता है, मतलब मान लो हाथ रहता है, जिस हाथ में आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब कोई क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लेफ्ट ही होता है तो उसका स्ट्रेंथ लेफ्ट हाथ में, और कोई राइट होता है तो उसका स्ट्रेंथ राइट हाथ में। तो हम लोगों को ऐसे, मतलब ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड के बाद ये लेफ्ट हैंड देना है, और देने के बाद ये करना है, हमको लोगों को ऐसे हाथ पकड़ना है। समझ में आ रहा है? ऐसे हाथ पकड़ना है। हाथ पकड़ने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट जाना है, कोई भी आदमी मतलब कोई भी, तो उसका हार्ट का लोकेशन कहाँ पर होता है, यही हमें चेक करना है। मान लो ये कोई भी आदमी का मीडियस्टार नाम है, ठीक है, ये मिड लाइन होता है, और ये जो मिड लाइन है, मिड लाइन के बाद ये हमारा चेस्ट के साइड में मीडियस्टार नाम रहता है। तो हमारा का मिड लाइन, मीडियस्टार नाम, और हमारा हार्ट कहाँ रहता है? पेस बिटवीन टू लंग्स। इधर हम लोग का लांस रहता है, तो पेस बिटवीन टू लांस के अंदर ही रहता है। ये मान लो मीडियस्टार नाम, मीडियस्टार के बाद हम लोग को दो हाथ दे के 2 इंच इधर लेफ्ट साइड में देखना है, तो हमारा हार्ट का लोकेशन इधर होता है।
तो हम लोग जब भी सीपीआर देंगे यही लोकेशन पे देंगे। पता चला। उसके बाद क्या करना है, हाथ हम लोग हाथ ऐसे पकड़ेंगे, उसके बाद हाथ का लोकेशन हमने जान लिया। जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीपीआर स्टार्ट करेंगे। जब सीपीआर देंगे कोई भी आदमी को ऐसे डीप करेंगे तो उसका ये जो चेस्ट है 2 से 2.5 इंच अंदर जाना चाहिए, क्योंकि नहीं जाएगा तो हम लोगों का सीपीआर सही से नहीं होगा। तो 2 से 2.5 इंच नीचे मास्ट भी हमें जाना ही है। और इसका एक ये रहता है, मतलब हम लोग जब चेस्ट कंप्रेशन जो ऐसे हम लोग दबाएंगे तो वो मिनट में 100 से 120 होना चाहिए और 8 बार ब्रीथ होना चाहिए। मतलब हम लोग को 1 मिनट में 5 ब्रीथ और 5 चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए। पता चला। एक बार ये हम लोग सीपीआर स्टार्ट करेंगे कि कैसे करना है। हम लोग को ऐसे हाथ पकड़ना है, जिस हाथ में स्ट्रेंथ बेसी। उसके बाद ये हम लोग इधर हाथ का लोकेशन जान लिया। जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन। ये जो हमारा थाम रहता है, थाम क्या रहेगा, चेस्ट के लोकेशन पे रहेगा। ऐसे हाथ दिया, देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हाथ थोड़ा स्ट्रेट रहेगा। ये जो हाथ है ये हाथ स्ट्रेट रहेगा, ये बैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसे स्ट्रेट होने के बाद हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देंगे। जब चेस्ट कंप्रेशन देंगे ये 2 से 2.5 इंच डीप जाना चाहिए। तो हम लोग कैसे देना है, ऐसे ही। ये देखो ये लाइट जल रहा है ना सही से, तो फिर इसको सीपीआर सही से हो रहा है। ठीक है। ऐसे हम लोगों को चेस्ट देना है। और जब हम लोग ऐसे चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो हम लोगों को काउंट करना चाहिए। इसका एक रेशियो रहता है, जो रेशियो है 30:2। मतलब हम लोगों को जब चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो 30 बार क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है। उसके बाद तुरंत 2 ब्रीथ देना है। पता चला। तो हम लोग जब सीपीआर देंगे, ऐसे सीपीआर देने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 से करके हम लोगों को 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है। जब 30 चेस्ट कंप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो तुरंत उसको 2 ब्रीथ देना है। और ब्रीथ देने का एक प्रोसीड्योर रहता है। ये जो इसका चिन्ह रहता है ये अप हैगा, ऐसे अप करना है। और ये जो हेड है ये डाउन करना है। डाउन करने के बाद क्या करना है, हम जब उसको ब्रीथ देंगे तो हमें सही से ब्रीथ लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन हमें लेने के बाद उसको देना है। कैसे, मतलब ऐसे हमें सांस लिया, लेने के बाद उसको जो चीन किया था उसके बाद हमें क्या करना है। हाँ, और एक चीज है जो मतलब वो जो चीन आप करके हेड डाउन किया, उसके बाद जब ब्रीथ देंगे तो ये नोज हमें बंद करना है। क्यों बंद करेंगे, क्योंकि हम लोग जब इसको एयर देंगे, एयर देने के बाद क्या होता है, नोज नहीं बंद करेंगे तो नोज से बाहर आ सकता है ऑक्सीजन। ठीक है। तो कैसे देना है, ऐसे हम लोग चीन आप किया, उसके बाद हेड डाउन किया, ये बंद किया। देने के बाद हम लोग खुद सांस लेना है सही से, ड्रिप। फिर से ऐसे देना है। और एक क्या होता है, और एक और ब्रीथ देने का और एक प्रोसीड्योर है, ये हमारा एम्बू बैग रहता है। ये बेसिकली हॉस्पिटल में रहता है। जब रोड में और रोड साइड में होगा तो हमें माउथ टू माउथ देना है, और जब हॉस्पिटल में होगा तो हम लोग ये एम्बू बैग यूज करेंगे। पता चला। और एम्बू बैग यूज करते हैं और एक प्रोसीड्योर के लिए, क्योंकि कोई भी मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया हो तो उसको होने के बाद क्या होता है, मतलब माउथ से ये विभिन्न वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पॉइजनिंग पेशेंट और कुछ भी मतलब हो सकता है, तो फॉरेन बॉडी बाहर आ सकता है। तो हम लोग सेम उसका माउथ पे लगाएंगे तो वो जो पॉइजन होता है फॉरेन बॉडी हमारे अंदर भी आ सकता है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका फॉरेन बॉडी निकले, और नहीं निकलेगा तो फिर हम माउथ टू माउथ देंगे, और निकलेगा तो हम लोग ये एम्बू बैग यूज करेंगे। तो यही है हम लोगों का सीपीआर का प्रोसीड्योर। एक सीपीआर देने के बाद क्या होता है, हम लोग मतलब मेडिकल प्रोफेशन में रहता है तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे। एवरी वन को ये सब मतलब जो भी स्टूडेंट रहता है उन लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि वो जानेंगे तो इनकेस उसका फैमिली में या रोड साइड में कुछ भी मतलब एक्सीडेंट हो गया हो तो वो उसको रिकवर कर सकता है। और एक चीज़, जब हम लोग सीपीआर देंगे,
सीपीआर देने के ठीक 2 मिनट्स के बाद हम लोग फिर से वो CAB रूल्स फॉलो करो, मतलब चेक करेंगे उसका ये रिटर्न आया कि नहीं आएगा तो फिर से कॉन्टिन्यूसली उसको CPR देना चाहिए। और एक चीज़ क्या कभी कभी क्या होता है, किसी को मतलब वो जो CAB मतलब सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग नहीं आता है, जब नहीं आएगा तो एक थकान महसूस होता है, क्योंकि कोई भी कॉन्टिन्यूसली CPR नहीं दे सकता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जब मैं CPR दूंगा तो मेरे पास एक असिस्टेंट या कुछ भी हेल्पर रहना चाहिए, उसको हम लोग देखेंगे, उसको जब मैं थक जाऊंगा तुरंत वो स्टार्ट करेगा। वो इसका जो ड्यूरेशन है 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो गैप है जो हम लोग एक्सचेंज कर रहा हूँ तो उसका 5 सेकंड से मतलब कम होना चाहिए, ज़्यादा होएगा तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, थैंक यू।